Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत की आर्थिक तरक्की ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है, लेकिन देश की तेज ग्रोथ से चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है और ऐसे में उसे और तकलीफ देने के लिए भारत सरकार ने इस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के लिए 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। चीन की गलत नीतियों के कारण कई मुल्क वहां से निकलकर भारत की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसे में भारत की भी यही कोशिश है कि विदेशी निवेशकों के सामने चीन के विकल्प के रूप में मजबूती से खड़ा रहे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव राजेश कुमार सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये कदम तब उठाया गया है जब केंद्र सरकार देश में एफडीआई को बढ़ावा देना चाहती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने भारत भी चीन के विकल्प के तौर पर मजबूती से खड़ा रहना चाहता है। राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि वर्तमान में भारत सालाना लगभग 70 अरब डॉलर का एफडीआई लाता है, लेकिन इसमें वृद्धि होगी क्योंकि भारत के पास विभिन्न क्षेत्रों में बेजोड़ बाजार वृद्धि के अवसर हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत पर भरोसा जता रही हैं। कंपनियां अपने कारोबार को एक ही जगह केंद्रित नहीं रखना चाहती। इसके लिए उन्होंने चीन प्लस वन रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने हाल ही में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाई है, जो हाल के समय में चीन के लिए सबसे बड़ा झटका था। वहीं देखा जाए तो भारत कई देशों के निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब हो रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि ज्यादातर देश सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे मार्केट्स की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर भारत उभर रहा है। वहीं दूसरी ओर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में आने वाला एफडीआई घटता जा रहा है और ये 30 साल में सबसे खराब रहा है। बीते साल देश को मिलने वाला विदेशी निवेश महज 33 अरब डॉलर था, जो 2022 के मुकाबले 82% कम है। 2023 में चीन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज 33 अरब डॉलर पर आ गया, जो 1993 के बाद सबसे कम रहा। चीन की इकोनॉमी का सबसे मजबूत खंभा यानी रियल एस्टेट सेक्टर भी बीते कुछ सालों से गंभीर संकट में है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया हो चुकी है। रियल सेक्टर संकट ने बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को कर्ज देने वाले बैंक भी अब संकट में फंसते जा रहे हैं। इन सब तनावों के असर से चीन का शेयर बाजार दबाव में आ गया है। हालात ये है कि विदेशी कंपनियां और निवेशक भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। वहीं भारतीय शेयर बाजार लगातार तेजी से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत का शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार मुनाफा देने में कामयाब हो सकता है और बाहरी कंपनियों के भारत में निवेश करने से देश और तरक्की पर ही जाएगा। हालांकि भारत ने इस बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो लक्ष्य रखा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।